चला चला मित्रांनो, चला फास्ट, चलिए चला मॉर्निंग सगळ्यांना, चला फटाफट फटाफट फास्ट. गुड मॉर्निंग, कन्फर्मेशन द्या. ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे का? थोडं कन्फर्मेशन द्या. गुड मॉर्निंग. ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे? ओके, चलो चला चला मित्रांनो फास्ट. यस, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. चला मित्रांनो, फिर एक बार कमर्शियल मैथ्स को आज हम फिर से देखने वाले हैं और इस कमर्शियल मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस नाम का टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ. प्रिलिमिनरी एग्जाम्स टार्गेट ठेवून आपण आजचा हा टॉपिक सुरू करतो आहोत. जेवढेही प्रिलिमिनरी एक्झाम्स आहेत, मग सगळ्या बँकांच्या एक्झाम्स असतील, SSCच्या एक्झाम्स असतील, इन्शुरन्सच्या एक्झाम्स असतील किंवा अजून कोणत्या एक्झाम्स असतील, या सगळ्या एक्झाम्सला प्रिलिमिनरी जे एक्झाम्स असते त्या प्रिलिमिनरी एक्झाम्समध्ये प्रॉफिट अँड लॉस जे ज्या टाईपचे क्वेश्चन्स येतात ते सगळे क्वेश्चन्स आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या टॉपिक्समध्ये मित्रांनो कव्हर करणार आहे. थोडक्यात काय तर तुमचं प्रिलिमिनरीचे तुमचे मी 100% मार्क्स ॲज युजल आजसुद्धा या टॉपिकच्या माध्यमातून कव्हर करणार आहे. मोठा टॉपिक आहे मित्रांनो, एक 2-3 क्लासेस तर नक्कीच याचे होतील. बडा टॉपिक आहे, कारण माझा उद्देश फक्त तुमचा हा टॉपिक कंप्लीट करणं नाही आहे, तर माझा उद्देश तुमच्या या टॉपिकचे सगळे कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं आहेत. कॉन्सेप्ट त्याच्यानंतर मग त्याचे जे क्वेश्चन्स आहेत तेही तुम्हाला नीट समजले पाहिजेत मित्रांनो. म्हणून आपण या टॉपिकसाठी जे तुम्ही इथं बघत असाल तुमच्या स्क्रीनवर की प्रिलिमिनरी एग्जाम्सला आपण कव्हर करणार आहोत या सगळ्या एग्जाम्स, आणि बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन के साथ दोस्तों मैं इसको शुरू कर रहा हूँ. आज का टॉपिक सगळ्यांना पुन्हा एकदा गुड मॉर्निंग. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस. चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस व्यवस्थित समजून घ्या. लेक्चर आवडलं, क्लास तुम्हाला आवडला, व्हिडिओ आवडला तर यूट्यूबला तुम्ही जेव्हा बघाल तेव्हा याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यूट्यूब चॅनल तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राईब केलेलं आहे, ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ शेअर करायला मित्रांनो विसरू नका. चला मी सुरू करतो आहे प्रॉफिट अँड लॉस. आता मी आधी सगळ्या तुमच्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करणार आहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा मेरा काम सिर्फ ना जिनको आ रहा है उनको समझाना नहीं है, तो जिनको कुछ भी नहीं आता उनको समझाना मेरा ज़्यादा काम है. यानी जिनको आता है उनको और अच्छा समझाना और जिनको कुछ नहीं आता उनको समझाना. ये दिमाग में रख करके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस. आता बघा मित्रांनो की या प्रॉफिट एंड लॉसला सुरुवात करताना किंवा जेव्हा आपण हा टॉपिक डील करू, ॲक्च्युअल जेव्हा आपण याला सॉल्व करू, तेव्हा या प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये 2 टर्म्स डेफिनेशन किंवा 2 वर्ड्स तुम्हाला कायम ऐकायला मिळणार. त्यातला एक आहे मित्रांनो, त्यातली एक टर्म असेल कॉस्ट प्राइस आणि दुसरी असेल सेलिंग प्राइस. तो कोणाला म्हणायचं कॉस्ट प्राइस, किसको कहना है कॉस्ट प्राइस, कैसे होती है कॉस्ट प्राइस, कैसे ढूंढी जाती है कॉस्ट प्राइस, कैसे होती है सेलिंग प्राइस, कैसे ढूंढेंगे हम सेलिंग प्राइस को. ये 2 चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. तो देखिए कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस.
क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना दोस्तों, कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस, ए बाबा समझिए, कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है कि ऐसी कीमत जिस कीमत में कोई आर्टिकल म्हणजे कुठली तरी एखादी वस्तू आपण ज्या किमतीमध्ये एखादी वस्तू विकत घेतो ती किंमत म्हणजे कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में हम कोई चीज को खरीद लेते हैं दैट प्राइस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या कि मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, डिजिटल बोर्ड का ये पेन है। ये पेन मैं मार्केट गया और ये पेन मैंने खरीद लिया ₹20 में। तो ये ₹20 जो है, ये ₹20 में मैंने इस पेन को माने इस आर्टिकल को खरीद लिया। कितने में? ₹20। तो ये जो मेरी खरीदने वाली जो कीमत है ना, जिस कीमत में मैंने इसको खरीद लिया है ना, इस कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस। माने ये ₹20 मेरी कौन सी प्राइस हुई? कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल जिसको हमने खरीदा, खरीदने के बाद जिस कीमत में हमने उसको बेच दिया, ज्या किमतीत आम्ही त्याला विकलो तर ती विक्री किंमत असते ज्या किमतीत आम्ही त्याला विकलो। म्हणजे काय कि मान लीजिए कि ये जो ₹20 में मैंने इस डिजिटल बोर्ड का ये मार्कर डिजिटल पेन मैंने खरीद लिया ₹20 में, ये मेरी कॉस्ट प्राइस हुई। अब मैंने इसी डिजिटल पेन को जो ₹20 में खरीदा था उसको मार्केट में जाकर के बेच दिया। कितने में? ₹30 में। तो नहीं क्या ये मेरी कौन सी प्राइस हुई? सेलिंग प्राइस हुई। अब जिसको भी लगता है कि हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया है, जल्दी से फटाफट बोल देना कि बोर्डे सर ढोल बजा करके हमको क्लियर हो गया है। बोल देना भैया जल्दी से क्लियर हो गया है, जल्दी बोल दे। सब क्या कमेंट्स आने चाहिए, जो भी है समझा नहीं समझा कुछ भी कमेंट्स हो बिल्कुल बोलते जाओ कि सर नहीं समझा। और सभी लेक्चर्स में दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान में रखो, आप मैं हूं या चाहे कोई भी ट्यूटर इस क्लास का क्यों ना हो, आपको नहीं समझा बेझिझक आप उस टीचर को पूछिए कि सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डाउट को पूछना आपका अधिकार है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। तो पूछना चाहिए। ये क्लियर हो गया सभी को? यस नो बोल देना जल्दी से। सबको क्लियर लगभग हो गया है। अब दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ऐसे कीमत जिस कीमत में हम कोई चीज को खरीद लेते हैं वो कॉस्ट प्राइस बन जाती है ना? खरीदी किंमत मराठीत म्हणतात। और वह कीमत जिस कीमत में हम उस आर्टिकल को बेच देते हैं इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, ज्याला विक्री किंमत आपण म्हणतो। अगर ये समझ में आया है दोस्तों तो अब यही दो कॉन्सेप्ट से मैं आपको गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन बता दूंगा बिल्कुल शॉर्टकट ढोल बजाकर। हाँ, क्या बोला मैंने आपको कि ₹20 में डिजिटल पेन मैंने खरीदा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस हुई। ₹30 में मैंने उसको बेच दिया, ये मेरी सेलिंग प्राइस हुई। अब दोस्तों मुझे बताइए कितने में पेन खरीदा था डिजिटल पेन? ₹20 में। विकला किती रुपयाला? ₹30। घेतला कितीला होता? ₹20। विकला कितीला? ₹30। अब मैं आपको पूछता हूं, बताइए मुझे, आपको या मुझे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? जल्दी से ढोल बजाकर बोल दो, जोर से बोल दो, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? सगळ्यांचा आलो पाहिजे आन्सर मित्रांनो। आपल्याला प्रॉफिट झाला का लॉस झाला? ₹20 घेतला होता, ₹30 विकला, प्रॉफिट झाला का लॉस झाला? जोर से बोल दो जरा, जोर ढोल बजा के सगळ्यांनी सांगायचं प्रॉफिट झाला का लॉस झाला? व्हेरी गुड, सब बोल रहे सर प्रॉफिट हो गया। अरे मित्रांनो जर तुम्हाला आता हे कळलं कि प्रॉफिट झाला तो प्रॉफिटचा फॉर्मूला माने कॉन्सेप्ट मैं यहां लिख देता हूं। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने अगर आपको पूछा ऐसे कि ₹20
डिजिटल पेन बेचा 30 रुपए में, आप बोल रहे प्रॉफिट हुआ। मैं आपको पूछता हूं, बताइए कितना रुपए प्रॉफिट हुआ? जोर से ढोल बजा करके बोलो, कितना रुपए प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए प्रॉफिट डाला? वाह वाह जमू रे, क्या बोल रहा है जोर से? बोर्डे सर 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। आता जर का तुम्हाला 10 रुपये प्रॉफिट झाला हे कळलं, याचा अर्थ तुम्ही काय केलं? सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस काय केली? माइनस केली। मतलब आपने ढूंढ लिया दोस्तों, आपने प्रॉफिट का फार्मूला ढूंढ लिया है। क्या कॉन्सेप्ट है फार्मूला प्रॉफिट का? यहां देखिए प्रॉफिट का फार्मूला, यहां देखिए दोस्तों, गेन यानी प्रॉफिट का फार्मूला हो गया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाय ना बोलो ना जोर से ढोल बजा करके की प्रॉफिटचा फॉर्म्युला तुम्हीच फाइंड आउट केला आहे, मी सांगायची गरजच पडली नाही की प्रॉफिटचा फॉर्म्युला होतो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जल्दी से बोल दो, जरा क्लियर अगर हो गया है तो आपको फटाफट बोल दो। प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता चल चुका है। आपने बोला कि 30 रुपए में से 20 रुपए माइनस किए 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, म्हणजे प्रॉफिटचा फार्मूला काय आहे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाय ना बोलो ना जोर से, ये सबको क्लियर हो गया है? तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आता मला सांगा की प्रॉफिटचा फार्मूला जर का तुम्ही असं म्हणताय, कॉन्सेप्ट आपण बघतोय कि प्रॉफिट का फार्मूला बोर्डे सर बिंदास बिल्कुल ढोल बजाकर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करतो, तर मग मी आता असं म्हणू शकतो का? असं म्हणू शकतो का मी की प्रॉफिट तेव्हाच होतो? ए मित्रा, प्रॉफिट तेव्हाच होतो जेव्हा सेलिंग प्राइस जास्त असते कॉस्ट प्राइस पेक्षा। मी असं म्हणलेलं ज्याला चालतंय त्यांनी म्हणा बोर्डे सर ढोल बजाकर क्लियर है, जल्दी से बोल देना कि प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। ढोल बजाकर जल्दी से बोल दो। वाह रे वाह जम्मू रे, वाह 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 रे वाह, सगळे म्हणतात बोर्डे सर क्लियर है। अरे दोस्तों, अगर प्रॉफिट ज्यादा, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा नहीं होती कॉस्ट प्राइस से तो हमको प्रॉफिट नहीं होता, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, इसलिए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या होती है? माइनस होती है। दोस्तों अगर आपको ये समझा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर अब लॉस का फार्मूला यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर दूं, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। पहले देखिए ना, मैं फिर बाजार गया, अरे भैया मैं फिर बाजार गया, ये 20 रुपए में मैंने पेन, डिजिटल पेन खरीदा था, दूसरा पेन जाकर के मैंने फिर खरीदा 20 रुपए में ये मेरी कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस कितनी? 20 रुपए। दूसरा पेन है बेटा, ये सेकंड पेन खरीदा जाकर के, 1-2 महीने यूज किया, मैंने इसको बेच दिया 10 रुपए में, 10 रुपए में मैंने इसको बेच दिया। लिया कितना में था? 20 रुपए में। बेचा कितने में? 10 रुपए में। आता मला सांगा, मी घेतला 20 रुपयाला, विकला 10 रुपयाला, मला प्रॉफिट झाला का लॉस झाला? जल्दी से बोल देना, जल्दी से भैया। जमुरे बोल रहा है बोर्डे सर 100% लॉस हो गया। अरे भैया कितना लॉस हुआ? बोलो जल्दी से, कितना लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? 10 रुपये लॉस झाला का नहीं झाला? 10 रुपये लॉस झाला। मतलब अब मैं ऐसे कहूं क्या कि लॉस का फार्मूला मैं लिख देता हूं अब ढोल बजाकर। लॉस का फार्मूला यहाँ पर देखिए, लॉस का फार्मूला, ये गेन का, ये लॉस का फार्मूला कितने रुपए आपको हुआ था? लॉस 10 रुपये। म्हणजे कशातनं काय माइनस केलं तुम्ही? कॉस्ट प्राइस में से, इस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। हाया ना बोलो ना। तो मैंने अब यहाँ लॉस का फार्मूला लिख दिया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको चलता है क्या? यस नो बोल देगा, यस नो बोल देगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आ गया आपका लॉस। यस नो बोल दो जल्दी से, ढोल बजाकर। हो गया है अगर आपको क्लियर, तर मी आता असं मित्रांनो म्हणू का कि लॉस तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कम होती है
कॉस्ट प्राइस से यस नो बोल देना ढोल बजाकर कि जब सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से तो जा करके लॉस हो जाता है। यस नो बोल देना भैया, यस नो बोल देना ढोल बजाकर जल्दी से, यस नो बोल देना, बम्बारिंग कर दो, कमेंट्स आने चाहिए फटाफट। हाँ दोस्तों, आणि मग मित्रांनो क्लियर होत आहे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होत आहेत ना? काय नाही हो, सगळ्यात इजी सब्जेक्ट जर कोणता असेल तर मॅथ्स आहे, सबसे इजी सब्जेक्ट। दूसरा इजी रीजनिंग। देखिए अभी के यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि प्रेरणा है क्या, प्रेरणा है क्या, लाइव क्लास में है क्या अभी? प्रेरणा आए आप ही के बैच की प्रेरणा का कल IBPS क्लरिकल का एग्जाम हुआ है आणि प्रेरणानी लॉजिकल रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग आउट ऑफ 39 अटेम्प्ट किए दोस्तों ढोल बजाकर। प्रेरणा सही है क्या झूठ है, करेक्ट है क्या? प्रेरणा यस सर, 39 आउट ऑफ 39 और क्वांट में भी उसने बढ़िया परफॉर्मेंस कल दिया है। ये फक्त कशामुळे झालं माहिती आहे तुम्हाला? बोर्डेज करियर एकेडमी के सभी फैकल्टीज ट्यूटर जो मेहनत ले रहे हैं आप सभी के ऊपर, उसका ये नतीजा है। और इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स मैन। अरे हम तो बहुत लेंगे, आप करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे हार नहीं मानना कभी। जिसके पास ब्रेन होता है वो कभी हार नहीं मानता है क्या हार? नीरज चोपड़ा ने हार नहीं मानी, आखिरी दिन क्यों ना हो गोल्ड लेकर के भाग गए हम। लिया इधर गोल्ड आखिर, क्यों? हार नहीं मानी। जो हारता है वो कभी जीतता नहीं, और जो जीतता है वो कभी हारता नहीं। ये बात याद रखना भैया कभी भी जिंदगी में। इसलिए कंप्लेंट करना छोड़ दो पढ़ाई के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे आ रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा है ऐसे दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जरूरी क्या है? उतर जाइए। जरूरी है उस सब्जेक्ट में उतर जाइए, डूब जाइए। नकशकांत माणसाने बुडलं पाहिजे त्या विषयात। काय मजा लाओ कि एखादा सब्जेक्ट तुम्हाला येणार नहीं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमको नहीं आएगी? हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ऐसे दुनिया में कोई चीज दोस्तों बनी ही नहीं है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता भैया, राजा भैया। हम क्या करते? सोचते बहुत है, करते कुछ भी नहीं है। जो बहुत सोचता है करता कुछ भी नहीं है, वो जिंदगी भर सोचता रहेगा, होगा कुछ भी नहीं। हाँ भैया। और जो सोचते बहुत है और करते उससे ज्यादा है भैया, उसी का डंका पूरी दुनिया में बजा है। ये बात आप दिमाग में रख देना। और इसलिए देखिए एक एक दिन और एक एक दिन का एक एक सेकंड बहुत जरूरी है। समजलं नाही बिलकुल उतरून जा त्याच्यात। कसं समजत नाही? समजला 100% समजला। आणि म्हणून मित्रांनो देखिए ना, मी तुम्हाला बघा कसा हसत खेळत सगळ्या कॉन्सेप्ट सांगितल्या, तुम्हीच आन्सर देताय, मी तर काहीच करत नाहीये। मी फक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करत चाललोय, तुम्हीच फॉर्म्युले मला सांगत चाललाय की सर ऐसा करो वैसा करो। इसका मतलब क्या? आपके दिमाग में सब है, आपके दिमाग में से निकालने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? सब देंगे हम, आपको 100% रिजल्ट देंगे, लेकिन तभी जब आप करेंगे दोस्तों। आप कुछ नहीं करेंगे और रिजल्ट की तमन्ना रखेंगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सोचने प्रैक्टिकल पाहिजे माणूस, प्रैक्टिकल। अरे 24 घंटे आपके पास है, 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। दुनिया की कोई एग्जाम ऐसे नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकेंगे। सगळा एग्जाम क्लियर होतील। 8 घंटे दे भैया ढोल बजा के। आणि मग मित्रांनो आता जर का तुम्हाला हे कळालं असेल की कॉस्ट प्राइस कोणाला म्हणतात, सेलिंग प्राइस कोणाला म्हणतात, प्रॉफिटचा फॉर्म्युला काय आहे, लॉसचा फॉर्म्युला काय आहे, जर का तुम्हाला कळालं असेल मित्रांनो, तर फिर आगे वाला
कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, वो कभी कभी आपको बोलेगा कि फाइंड आउट करो ना, क्या बोलेगा कि फाइंड आउट करो ना, क्या फाइंड आउट करो बोलेगा की जर तुम्ही फाइंड आउट केलं प्रॉफिट, जर तुम्ही फाइंड आउट केलं लॉस, तर तो तुम्हाला कधी कधी फाइंड आउट करायला सांगतो काय फाइंड आउट करा म्हणतो, काय म्हणतो फाइंड आउट करा, वो आपको बोलेगा कभी कभी फाइंड आउट करो गेन परसेंट, माने क्या प्रॉफिट परसेंट, कारण प्रॉफिट नुसतं प्रॉफिट होत नसतो, कधी कधी नुसतंच प्रॉफिट होतो, कधी प्रॉफिट परसेंट मध्ये होतो. हम नहीं कहते क्या कि भैया तुझे कितना प्रॉफिट हुआ, भैया 40 रुपीज प्रॉफिट हुआ. फिर हम कभी कभी ये भी पूछते, अरे बता ना तेरा प्रॉफिट कितना परसेंट में हुआ, अरे भैया राजा भैया कितना परसेंट में हुआ, माने क्या फार्मूला कौन सा, प्रॉफिट परसेंट का. प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना, गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये वाला गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्या फार्मूला होगा गेन परसेंट का, गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. मतलब क्या कि भैया मतलब साफ है कि अगर गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो पहले गेन पता होना चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, यहां देखिए, अब देखिए गेन परसेंट का फार्मूला, यहां देखिए भैया, ए राजा भैया क्या फार्मूला, गेन परसेंट है, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट है. अब अगर प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है तो यहां प्रॉफिट तो आना ही है, ये आ गया प्रॉफिट माने गेन, प्रॉफिट माने गेन, ये गेन है, प्रॉफिट है ना. अब गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट मतलब गेन, और गेन अगर चाहिए, ये गेन अगर चाहिए तो आपके पास क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. गेन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए गेन पता होना चाहिए, और गेन पता करने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए. मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो गेन को ढूंढना पड़ेगा, और गेन को फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आपको मालूम करना पड़ेगा. दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो ढूंढना पड़ेगा. क्या फार्मूला है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इनटू 100% है ना. ए दादा, ए भैया, ए जमुरे, परसेंट है ना, इसलिए इनटू 100 परसेंट आ गया, इनटू 100 आ गया. बताऊंगा मैं आपको कभी, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, प्रिलिमिनरी का परसेंटेज मैं ही पढ़ाने वाला हूं, मेंस का भी पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर भी आपको पढ़ाएंगे. परसेंट आ गया ना, गेन परसेंट है ना, बिल्कुल आंखें बंद करके गेन लिख दो, इनटू 100 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस, ए राजा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. आप बोलेंगे बोर्ड है सर, आपके घर के फार्मूले हैं क्या कॉन्सेप्ट के, आपके मन से होगा क्या सब, आपने क्यों लिखा कॉस्ट प्राइस. अरे राजा भैया, खरीदूंगा ही नहीं तो बेचूंगा ही नहीं, और बेचूंगा ही नहीं तो प्रॉफिट होगा नहीं, और प्रॉफिट होगा नहीं तो परसेंट में प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं. मतलब क्या, खरीदना पड़ेगा पहले, बाद में बेचेगा भैया, और तब प्रॉफिट होगा. मतलब क्या, पड़ेगा ही नहीं तो पास कहां से होगा, और पास नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं करेगा तो अपॉइंटमेंट कैसे मिलेंगी. हम उल्टा सोचते हैं, अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूं, उल्टा. अरे बनेगा तब भैया, अरे राजा भैया बनेगा तब जब पढ़ेगा पहले. बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, यहां प्रॉफिट परसेंट में होने के लिए पहले खरीदना पड़ता है. आया ना, बोलो ना ढोल बजाकर. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया क्या. प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. क्लियर हुआ कि नहीं, बोलते जरा ढोल बजा के, ढोल बजा के. आप में से बहुत कम बच्चे हैं, मुझे मालूम है, जो बिल्कुल 7-8 घंटे पढ़ते हैं. 1-2 घंटे पढ़ने वाले बच्चे आप में से कहां से बनेंगे आप.
1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहा है और बड़े बड़े सपने देख रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। जिंदगी में अगर सेटल होना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया कल जिंदगी भर फिर वही जॉब 10, 12, 15, 20 हजार के ऊपर। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, क्या पता है। कोविड ने इतना सिखाया फिर भी कुछ नहीं सीखा, तो फिर क्या सीखा तूने जिंदगी में आकर के जब ये नहीं सीखा? समझ में आ रहा है क्या? कोविड ने सब सिखा दिया फिर भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। कब जाएगा तेरे दिमाग में? जब दिमाग ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया सीख जा। ये सिर्फ बोर्डे सर ही दे सकते हैं, क्योंकि जो फंडे बोर्डे सर के पास है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सच में विश्वास रखने वाला आदमी हूं, प्रैक्टिकल हूं। एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं पता, प्रैक्टिकल चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें करके आदमी बड़ा नहीं होता, प्रैक्टिकल चाहिए। और इसलिए भैया लिखने वाले ने खूब लिखा है, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो कभी गरजता नहीं। तो फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों? क्या क्लियर हुआ? गेन परसेंट का फार्मूला बिल्कुल आंखें बंद करके आपको अभी पता हो गया। गेन लिख दो इनटू 100 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। अगर आपको समझा है ढोल बजा के, अगर आपको समझा है तो भैया अब वो कह रहा है कितना बढ़िया हुआ, तुझे गेन नहीं गेन परसेंट हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा गेन होगा, गेन परसेंट में होगा, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, और लॉस परसेंट में भी होता है दोस्तों। तो लॉस परसेंट का फार्मूला होगा, यहाँ देखिए, यहाँ लॉस परसेंट का फार्मूला होगा क्या? अब देखिए ना, इजी है। लॉस परसेंट का फार्मूला जैसे गेन का लिखा वैसे लॉस का लिख देना। क्या लॉस परसेंट का फार्मूला? यहां आ जाएगा लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय, फिर से एक बार सीपी, सब सेम है। लॉस परसेंट लॉस लिख दो, गेन परसेंट गेन लिख दो, बाकी सब सेम है। तो भैया ढोल बजाकर अब ये बताओ बोला कि लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या पता होना चाहिए? लॉस पता करना है तो क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। हाया ना बोलो ना ढोल बजा करके। तो लॉस परसेंट का फार्मूला और गेन परसेंट का फार्मूला अगर आपको समझा है तो बोल देना बोल सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जोर से क्लियर बोल दो जल्दी से। अगर हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है फिर से एक बार समझाता हूं, अगर क्लियर है तो बोल दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर है तो भैया अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है आगे। कोई भी बोलेंगे ना कि अरे वाह, कोई भी बोलेगा ना अरे वाह तुझे प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो भैया अब बता भला, अगर तुझे प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट परसेंट में अगर हुआ है, तेरा जो प्रॉफिट है वो अगर परसेंट में हुआ है तो बता भला तेरी सेलिंग प्राइस क्या थी? क्या बोल रहा है? अरे बाबा तेरी सेलिंग प्राइस क्या थी कि तुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट परसेंट में हुआ? काय नेमके तुझे विकलं कितीला तू की जेणेकरून तुला नुसतं प्रॉफिट नाही झाला प्रॉफिट परसेंट मध्ये झाला, असं विकले तरी कितीला? तो फार्मूला किसका भैया? ये वाला देखिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला। अब क्या सेलिंग प्राइस का फार्मूला है जरा ध्यान से देखना ढोल बजा करके। क्या सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखिए, बिल्कुल मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट होगा सेलिंग प्राइस का? सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा 100 प्लस गेन परसेंट। देखिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये पूरे फार्मूले से। सेलिंग प्राइस का फार्मूला देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला, लेकिन कब का? तब का जब प्रॉफिट परसेंट में होता है। ए राजा समझ में आ रहा है क्या? ये फार्मूला कब का है? तब का जब प्रॉफिट परसेंट में होता है। क्या फार्मूला है? 100
देखिए क्या है। बोल रहे सर 100 ही क्यों लिखा, आपके घर का है क्या? नहीं है, मेरे कहाँ घर का है, आपके भी नहीं और मेरे भी नहीं। आपने बोला कि सर मुझे 20% प्रॉफिट हुआ तो 100 में 20 ना, 100 20% ना, इसलिए 100 प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 100 प्लस क्या गेन परसेंट। राजा भैया, राजा भैया, सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कब का? गेन जब होता है तब का, गेन परसेंट। क्या लिखा, कॉन्सेप्ट क्या लिखा? 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एसपी फाइंड आउट करना है, इनटू में सीपी लिख देना, सीपी फाइंड आउट करना है, इनटू में एसपी लिख देना। बस इतना है भैया, इजी। क्या बोला मैंने? सेलिंग प्राइसचा फॉर्म्युला पुन्हा एक्सप्लेन करतोय, पण कधीचा? जेव्हा प्रॉफिट पर्सेंट मध्ये होतो। काय फॉर्म्युला आहे, क्या कॉन्सेप्ट आहे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, इनटू सीपी। जिसको भी चलता है यस नो बोल देना भैया। जब चल रहा है आपको तो यस नो बोल देना। क्लियर हुआ है क्या? वाह रे वाह राजा भैया, ढोल बजाकर बोल रहा है क्लियर हो गया है। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। आता मला सांगा मित्रांनो, अब जरूरी है क्या हमेशा आपको प्रॉफिट परसेंट में होगा? नहीं, कभी कभी लॉस भी परसेंट में होता है, हमने देखा है। फिर वो पूछेंगे ना आपको, जैसे यहाँ पूछा है कि बेचा कितने में, ये तो बता। अगर तुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में तो बेचा कितने में, ये तो बता। तो कभी कभी ये भी बोलेगा इतना लॉस हुआ, बोलना बेचा कितने में, बोलना बेचा कितने में। आउट ऑफ 100, ए राजा, आउट ऑफ 100 अगर तुझे 20 मार्क्स ही मिल रहे हैं तो मैं आपको पूछूंगा नहीं, आपके घर वाले आपको पूछेंगे नहीं, ये बताना पढ़ाई कर रहा कितना था, इतने कम मार्क्स मिले तो तू पढ़ा कितना भैया तूने? कोई भी पूछेगा, पूछना भी चाहिए। वैसे यहाँ पर है, वैसे यहाँ पर है कि बेचा इतने में इसलिए प्रॉफिट परसेंट हुआ। आउट ऑफ 100 80 मार्क्स मिले इसको, कोई भी पूछेगा अरे बाप रे इतने मार्क्स। जैसे प्रेरणा को पूछ रहे हैं सब लोग, आउट ऑफ 40 39 अटेम्प्ट, अरे नॉट अ जोक, कितनी पढ़ी होंगी बाबा, कितना पढ़ा है तूने बोलना। और वही कम जाता तो बोलते ना कितना पढ़ा है ये तो बता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो रहा है क्या? यस नो बोल देना जल्दी से, आपको क्लियर हो रहा है क्या? ए राजा भैया क्लियर हो रहा है क्या? अब जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट में होगा। हो गया प्रॉफिट परसेंट में सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता चल गया। अब वो बोलेगा कि लॉस हुआ, लॉस परसेंट में हुआ, तो बताना भैया तूने खरीदा तो भी कितने में था। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है, अपना सॉरी जब क्या होता है, और यहाँ पर भी जब क्या होता है, गेन होता है। हम गेन का ही देख रहे हैं फिलहाल, हम गेन का देख रहे हैं, लॉस का बाद में देखेंगे। जब गेन होता है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब गेन होता है, ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब गेन परसेंट में होता है, और ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब गेन क्या होता है कि जब आपका जो गेन है, यहां पर देखिए जो आपका कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब गेन परसेंट में होता है। सिर्फ दोनों फार्मूले परसेंट गेन होने वाले हैं, यहां पर भी गेन परसेंट में हो रहा है सेलिंग प्राइस का फार्मूला। ये फार्मूला कॉन्सेप्ट कौन सा? कॉस्ट प्राइस का जब गेन परसेंट में हो रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको उल्टा करते हैं। 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सीपी, इनटू सीपी लिखेंगे कि एसपी, एसपी इनटू एसपी। ये फार्मूला कौन सा है? कॉस्ट प्राइस का। कब का? जब प्रॉफिट होता है। ये फार्मूला कौन सा है? सेलिंग प्राइस का। कब का? जब प्रॉफिट होता है। दोनों फार्मूले प्रॉफिट वाले, एक सेलिंग प्राइस का, एक कॉस्ट प्राइस का। क्लियर हो गया क्या? यस नो बोल देना। फिलहाल हम सिर्फ प्रॉफिट हो गया है तब के फार्मूले देख रहे हैं।
यस नो बोल देना ढोल बजाकर जोर से। यस सर, हमको क्लियर हो गया है, लगभग सबको क्लियर हो गया है। और लाइव क्लासेस अटेंड करने की आदत डाल दो भैया तुम। रेकॉर्डेड ते तुम्हाला ऐकायचेच आहे, तुम्ही कितींदा ऐकावं, n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन लिसन, आपके लिए है। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब करने वाले का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर उसमें भी टाइम एडजस्ट हो रहा है तो लाइव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, रिकॉर्डेड भी होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ रहा तो पूछ सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है ना। तो अब भैया राजा भैया, अब मुझे बताइए कि अगर सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपका पता चल चुका है कि जब प्रॉफिट परसेंट में होता है, अब भैया यहाँ पर देखिए लॉस परसेंट में हो गया, तो कोई भी पूछेगा ना, बताना तुमने बेचा तुम्हें कितने में था, इतना लॉस हुआ तुझे, परसेंट में हुआ तो बताना बेचा कितने में था। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे लिखना। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, जब लॉस होता है सेलिंग प्राइस का फार्मूला 100 माइनस, प्लस की जगह माइनस लिख देना। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी, जिसको चलता है, क्लियर हो गया है बोल देना जल्दी से ढोल बजा करके। सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब लॉस होता है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट करके बता दिया है, क्लियर हो गया है क्या? यस नो बोल देना, यस नो बोल देना। यस, सेलिंग प्राइस का फार्मूला जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब लॉस होता है, इसको उल्टा कर दो, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। बताइए जल्दी से, ये फार्मूले क्लियर हो गए हैं क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्या? जल्दी से बोल दो क्लियर हो गया है, ढोल बजा के जल्दी से यस नो बोल देना भैया। यस सर क्लियर हो गया है, वाह रे वाह, वाह 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 वाह, क्लियर हो गया है, क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है, क्लियर अगर हो गया है। हाँ, आता जर का तुम्हाला क्लियर झाला असेल मित्रांनो, तो अब मुझे बताइए कि अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, तो अब मैं ऐसे लिखूं तो आपको चलेगा क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? देखिए ना, यहाँ क्या हुआ, ये है, मतलब कि खरीदार है, वो मार्केट में गया, एंड आर्टिकल इज सोल्ड, उसने एक चीज खरीदी और बेची। कितने में बेची? एट ए गेन ऑफ से 35%। क्या कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया है। मैं ये क्यों कर रहा हूं यहाँ पर, ये मैं क्यों ले रहा हूं अभी, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि मैंने जो आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, ये आपको क्लियर हुए हैं या नहीं है। इसको देखने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ये कर दिया है, क्या किया? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ से 35%, ये 35% क्या कह रहा है कि खरीदार ने कुछ तो खरीदा और बेच दिया। बेचा कितने में? 35% प्रॉफिट हुआ भैया उसको। अब अगर उसको 35% प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बोला गया कि फाइंड आउट करो वाला सेलिंग प्राइस। आपको बोला गया कि फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताइए दोस्तों ढोल बजा के कि अगर हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर दी है, कब की? प्रॉफिट हुआ है ना, या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 35% प्रॉफिट हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या यूज करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कब का? जब प्रॉफिट होता है। क्या फार्मूला है? अभी हमने देखा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माने गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या? सीपी, है ना। तो अब चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर 100 प्लस गेन परसेंट कितना हुआ? ऑलरेडी परसेंट में है 35 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? 135% ऑफ सीपी, जिसको क्लियर है जल्दी से बोल देना कि सर क्लियर हो गया है। ये 100 ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर, परसेंट मतलब 100 आ गया। जिसको भी लगता है कि मैंने ये लिख दिया 100 प्लस 35 135% ऑफ सीपी, ये इनटू मतलब ऑफ है। हाँ, ये परसेंट का साइन है, मतलब डिवाइडेड बाय 100
नीचे आ चुका है। जिसको क्लियर हो गया है जल्दी से बोल देना कि सर क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर हुआ है दोस्तों सभी को, देखो ना उसने वही लिखा है, यह देखिए 135% ऑफ सीपी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया सर। अब देखो वही खरीदार फिर गया मार्केट, बेच दिया भैया, उसको लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 35%। फिर से एक बार आपको बोला फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ है भैया। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूँ उसको बार बार? मैं चेक करना चाहता हूँ आपको समझा कि नहीं समझा। देखिए हम फार्मूले में कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। अब इसको लॉस हो गया कितना? 35%। फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस। यहाँ आइए, सेलिंग प्राइस का फार्मूला जो लॉस होता है ना, क्या है लॉस होता है? क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, है ना। तो 100 माइनस कितना? 35 डिवाइडेड बाय इंटू सीपी। 100 में से 35 माइनस करो, कितना आएगा? 65% ऑफ सीपी। जिसको भी क्लियर हो गया बोल देना ढोल बजा करके, बोल रहे सर क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर भी वही लिखा है 65% ऑफ सीपी। जिसको क्लियर हुआ है बोल देना सर क्लियर हो गया है। वाह रे वाह, वाह 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 राजा भैया, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? ऑल इज क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? शॉर्टकट तो बहुत बताऊंगा आगे। क्लियर और नॉट? आज हम यहाँ रुकने वाले हैं। मुझे बताइए आज के इसमें कोई डाउट है क्या आपको? एनी डाउट? ऑल इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? यस नो बोल देना। यस सर, वेरी क्लियर, नो डाउट, वेरी गुड। तो भैया अब आपको एक काम देता हूं आज। घर पर अभी आप लोग क्या करना, ये पूरे कॉन्सेप्ट मैंने जो आज आपको पढ़ाई है, यस, ये पूरे के पूरे एक 3 से 4 बार 3 to 4 टाइम्स यू कैन रिपीट। ये करो, प्रैक्टिस करते जाओ ज्यादा से ज्यादा। जो टॉपिक हुआ उसके रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखो, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो। टेस्ट पेपर जो आपको मिलते हैं उसको ट्राई करो। मॉक टेस्ट लगाओ, देखना सब आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ इजी है। तो आज आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ आज। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को लेकर के। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी प्रिलिमिनरी तो मैंने पक्की कर दी। मैंने आपकी प्रिलिमिनरी पक्की कर दिया। अब हमको मेंस को भी देखना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। प्रीलिम तो क्लियर कर ले, है ना। तो चलिए यहाँ पर रुक जाता हूँ और फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।